हे गाइस व्हाट्सअप, गुड इवनिंग। चलिए आपकी पढ़ाई की एनर्जी में कुछ बूस्ट अप करते हैं, कुछ ऐड ऑन करते हैं। देखिए, आपके पास एवरी टाइम दो ही रास्ते होते हैं। जो भी कार आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, वो आपको दो ही जगह ले जाते हैं। या तो आप को एक स्टेप आगे ले जाते हैं आपकी सरकारी नौकरी को लेकर, या फिर आपको एक स्टेप पीछे ले जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, मेरा सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है, मुझे कैसे सिलेक्शन मिलेगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही कठिन है, मेरे लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कठिन है, ये सिलेबस मेरे बस की नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हार्ड है, मैं तो कर नहीं सकता। मतलब एक तरीके का, अगर एक छोटे से शब्द में मैं बोलूँ तो नेगेटिवनेस आती है अपनी पढ़ाई को लेके कि मेरे से नहीं होगा। तो अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि या तो आप ये सोचो कि मेरे से नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे से नहीं होगा, तो जब आप खुद ही ये सोच रहे हो, तो फिर आपकी आत्मा, आपका मन आपके साथ क्या करेगा? फिर आपका टाइम खाना शुरू कर देगा वो। यार, आप खुद सोचो, बिलीव करो, एक बिलीव सिस्टम पैदा करो कि जहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ है, कोई भी इंसान आपको क्यों चाहेगा, आपको वो चीज़ क्यों मिलेगी? आपको कुछ यूनिक, कुछ अलग करना पड़ेगा ना। देखो, प्रसिद्धि कब मिलती है? जब आप एक अलग तरीके की समाधि में होते हो। और प्रसिद्धि हर किसी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आप भी ये चाहते हो कि आपका भी मान सम्मान हो, लोग आपको जानें, आपकी फैमिली में, आपके समाज में आपको एक अलग लेवल का रिस्पेक्ट मिले, पैसे के फॉर्म में, नाम के फॉर्म में, आपके 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 बिहेवियर के फॉर्म में। तो ये कुछ करने पे ही तो मिलेगा। अगर आप खाली बैठे ये सोच रहे हो, तो फिर कैसे मिलेगा? आपको प्रसिद्धि, आपके जीवन में कुछ ऐड ऑन तभी हो पाएगा जब आप कुछ यूनिक, कुछ अलग करके दिखा पाओगे ना। देखो, उस लाइन को पार करने के लिए हर कोई प्रयासरत है, हर कोई लड़ रहा है, आप भी लड़ रहे हो। तो इतना आसान है क्या? अगर इतना आसान होता कि नौकरी मिल जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, शादी हो जाए, घर मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, कोई मेंटली प्रेशर ना रहे, तो इसकी चाहत तो सबको ही है ना। सबको चाहत इसीलिए तो है क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। और कठिन इसीलिए है कि हर कोई इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो बेसिक मॉडल है, वो अपने दिमाग दिमाग की क्षमताओं के आधार पर झेल नहीं पाता। अगर आप स्पेसिफिक होके, आप एक एक बहुत बड़ा पेज लेके आओ बाज़ार से, बुक डिपो से, जो जहाँ पे किताब मिलती है, एक बड़ा सा पेज लेके आओ, उसमें लिखो कि मुझे असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, मुझे रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। उसका एक सिलेबस लिखो। उस सिलेबस को ये देखो कि क्या वो इनफाइनाइट है क्या? नहीं, इनफाइनाइट नहीं है कुछ भी। पर आप उन सभी चीज़ों को इनफाइनाइट बना देते हो, तभी तो आप डर जाते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि तारे गिन के बताओ, तो डर जाओगे ना एक बार को कि भाई इम्पॉसिबल है, नहीं गिन सकता। तो आप अपनी पढ़ाई को भी उसी तरीके से बना देते हो कि तारे गिनने वाला काम। बट एक्चुअली में तारे गिनने वाला काम तो है ही नहीं ना। अगर पढ़ना शुरू करोगे सही वे में, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे और ये सोचोगे कि मुझे भी गोवा घूमना है, मेरे पास भी गाड़ी होनी चाहिए, मुझे भी शॉर्ट्स बना के अपलोड करने हैं, मुझे भी फेसबुक पे अपनी डियर के साथ फ़ोटो खींच के लगानी है, देखो मुझे भी अपने आई कार्ड के साथ फ़ोटो लगानी है, मुझे भी अपने जो ड्रेस मिलती है गवर्नमेंट वाली, उस ड्रेस के साथ अपलोड करना है। तो ये जब सोचोगे तो मिलेगा ना। कैसे मिलेगा? जब करोगे ना। और करने से ज़्यादा जब सोचोगे तो फिर कैसे होगा? समय तो सबके पास उतना ही है। और आप आप ये देखना कि जिस भी नौकरी के लिए आप इतना सोच रहे हो, वही नौकरी कोई ना कोई बंदा लेके करेगा ना। बस चीज़ों को सिंपल फॉर्म में रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और करते रहो। क्योंकि नेगेटिवनेस आना स्वाभाविक है यार, सबको वो चीज़ चाहिए, सबको चाहिए। कुछ अलग कोई नहीं करता है, जिसका होना होता है वो लगा रहता है, बस वो पॉजिटिव सोचता है। अगर नेगेटिव आप सोच रहे हो तो कोई पॉजिटिव भी तो सोच रहा है, और वो जो बंदा पॉजिटिव सोच रहा है ना, वो भी नेगेटिव ही सोचता है कभी कभी कि नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। आप खुद देखना, जो आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट है ना, जब आप उसको लगातार पढ़ना शुरू करोगे, लगातार पढ़ना शुरू करोगे, एक दिन आपको वही सबसे आसान लगने लगेगा। तो जीवन में सबको चेष्टा होती है यार, एक एक मस्त सी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया फ्रीडम होना चाहिए यार, सबको चाहिए। लेकिन क्यों मिले सबको?
और सब क्यों चाह रहे हैं उस चीज़ को? इसीलिए चाह रहे हैं कि वो बड़े मेहनत के बाद मिलती है। ये चीज़ बिल्कुल सत्य है कि लक फैक्टर काम करता है सरकारी नौकरी में, लक होगा तो मिलेगा, लेकिन खाली लक फैक्टर काम करता है ये गलत है। पहले मेहनत, सिलेबस कंप्लीट, प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर कंप्लीट, देन फिर आपका नसीब। लेकिन हो क्या रहा है इस यूट्यूब के ज़माने में, इस ऑनलाइन के ज़माने में कि बस इधर का उधर, उधर का इधर, दिमाग की जो क्षमता है ना वो बिल्कुल कम कर दी जाती है। अब आपको देख लो आपको कहाँ जाना है। मेरी बातों से अगर आपको थोड़ा भी ऐड ऑन मिलता है तो आप सहमत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और अगर आपको किसी स्पेशल विषय में मोटिवेशन वीडियोस चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। मुझसे पर्सनली बात करना है तो मुझसे बता सकते हो, आप बात भी कर सकते हो। देखो सबके जीवन में प्रॉब्लम है यार। एक दिन आप भी मेरे जैसे आओगे ना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मुझसे मिलने आओगे, मुझे बताओगे। और सबके जीवन में होता है यार, सबके जीवन में होता है, समझे? तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। ये मत सोचो कि ये इतना भारी है, इतना बड़ा है। जो चीज़ आपके बस की नहीं है ना, उसी चीज़ को करना शुरू करो। आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है ना, आप जब ट्रेन चला रहे होगे बारिश में, सोचो। आपको रेवेन्यू ऑफिसर बनना है ना, आप ये सोचो जब आप घर से निकलोगे, आपके गले में आई कार्ड होगा, आपकी गाड़ी पे भारत सरकार लिखा होगा, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होगा, बिहार सरकार लिखा होगा, सोचो। आपको पुलिस बनना है ना, आप सोचो कि आपके पास बाइक होगी, उस पर रेड वाला सायरन होगा, आप सायरन बजा के एरिया में अपनी इंक्वायरी मतलब एरिया की इंक्वायरी कर रहे होगे, सायरन बजा के। आपके शरीर पे वर्दी होगी खाकी कलर की। आपको सब इंस्पेक्टर बनना है ना, आपके कंधे पे 2 सितारे होंगे, रेड कलर का शूज़ होगा, पुलिस की गाड़ी होगी, आप खुद चला रहे होंगे। सोचो ना, सुनने में कितना मज़ा आ रहा है, पर ये मिलेगा कैसे? समझ रहे हो? आपके अंदर ही जवाब छुपा हुआ है। तो आई होप मेरी बातों से आपको थोड़ा आपकी पढ़ाई में ऐड ऑन हुआ होगा। तो कुछ भी सोचने से पहले आप अपनी पढ़ाई पे वरीयता दें। आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आप अपनी पढ़ाई के ऊपर कम बैक करो। लाइफ में मत देखो कि कोई आपके साथ क्या करके गया, उसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, कोई मुझे डम करके गया, कोई मुझे छोड़ के गया, अरे उसने व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगाया, या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा हो, ये सब मत सोचो। आप अगर बिल्कुल सही हो, अगर आपने आज तक कोई भी गलतियाँ करी तो नहा धो के मस्त भगवान के सामने जाके, मंदिर में जाके पूजा वूजा करके आओ, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मेहनत क्या है, एक सच्चे मन से, श्रद्धा से पढ़ना शुरू करोगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक टाइम आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा समय दो अपनी पढ़ाई को। बेस्ट ऑफ लक, कीप मोटिवेटेड। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देते रहना। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।